यूएन का मेंबर बनने के लिए फिलिस्तीन का रास्ता साफ हो गया है। स्पेशल रिपोर्ट में दिखाऊंगा और तमाम जानकारी आपको बताऊंगा और दूंगा कि किस तरह से रास्ता क्लियर हुआ है। मेरे दोस्तों, यूएन के अंदर वोटिंग होती है किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को यूएन के मेंबरशिप के लिए मान्यता देने के लिए। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि फिलिस्तीन को यूएन की मेंबरशिप देने के लिए यूएन के अंदर वोटिंग हुई, जिसमें से यानी लगभग 193 देशों में वोटिंग हुई है और 193 में से 143 देशों ने फिलिस्तीन के लिए वोट दिया, जिसमें इजराइल के कई दोस्त भी शामिल थे। जैसे कि सबसे नंबर 1 पर है फ्रांस। फ्रांस ने भी यूएन की मेंबरशिप देने के लिए फिलिस्तीन को वोट डाल दिया, जिससे पूरी तरह से इजराइल को आग लग गई। मेरे दोस्तों, अब फिलिस्तीन को यूएन के मेंबरशिप मिलने के तमाम रास्ते क्लियर हो गए हैं। बताना चाहूँगा, भारत ने भी पूरी तरह से फिलिस्तीन का साथ दिया और यूएन में फिलिस्तीन के हक में वोट डाला। दोस्तों, आइए पहले उस वोटिंग का कुछ मंजर आपको दिखाता हूँ। United Nations. A recorded vote has been requested. We shall now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A/ES10/L30/revision 1, please signify. Those against and abstentions. The General Assembly is now voting on draft resolution A/ES10/L30/revision 1, entitled Admission of New Members to the United Nations. Will all delegations confirm that their votes are accurately reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the machine. 142. The result of the vote is as follows. In favor 143, against 9, abstentions 25. Draft resolution A/ES10/L30/Rev 1 is adopted. हजरात मोहतरम, ऐसे और भी बहुत देश हैं जो बहुत सारे देश एब्सेंट रहे, यानी वो हाजिर नहीं हुए। लेकिन आइए उन देशों को जानते हैं जिन्होंने साफ इनकार किया और फिलिस्तीन के खिलाफ वोटिंग की। उसमें अर्जेंटीना, चेक रिपब्लिक, हंगरी, खुद इजराइल, माइक्रोनेशिया, नारो, पापा न्यू गिनिया, पलाओ एंड यूनाइटेड स्टेट। ये वो देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार किया, अगेंस्ट में वोट डाला, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ। भारी बहुमत से फिलिस्तीन को वोट मिला। इसके बाद इजराइल का एम्बेसडर यूएन के अंदर इतना भड़क गया कि जब फिलिस्तीन के हक में फैसला सुनाया गया और जो वोटिंग हुई, तो उसका जो रिजल्ट प्रिंटेड था, उस रिजल्ट को जो फिलिस्तीन के हक में आया था, उसको यूएन के अंदर ही फाड़ दिया। This is you are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Shame on you. अब सब कुछ आपको दिखा दिया, तो फिलिस्तीन के एम्बेसडर का यूएन का विजुअल जरूर दिखाऊंगा। Free Palestine and vote yes for the resolution, and I thank you so much. हजरात मोहतरम, उधर इजराइल के
डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपने दुश्मन और अपने साथियों से साफ कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। हमें रफ़ा के अंदर अटैक करना है और हम रफ़ा के अंदर घुसकर रहेंगे। ב-7 באוקטובר נפתחה עלינו מלחמה ללא פרובוקציה, ללא שום התגרות של מדינת ישראל. המלחמה הזו מקיפה 7 חזיתות שונות. היא החלה בעזה ב-7 באוקטובר, נמשכה לזירת לבנון ב-8 באוקטובר, והלכה והתפתחה לקרבות ביהודה ושומרון, כנגד אויבים מסוריה, עיראק, תימן, וגם מאיראן, כפי שחווינו כולנו בחודש האחרון. בכל המשימות הללו, צה"ל, מערכת הביטחון ומדינת ישראל עומדים בגבורה. אבל המחירים כבדים, כבדים מאוד. ואני אומר לכם, לכולנו, אין לנו ברירה. उधर अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कहा कि जो बाइडन हैं उन्होंने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है। दोस्तों, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को यकोतन्हा छोड़ने के बाद हालात इजराइल के खराब हैं और जो भी यहूदी बाइडन को अमेरिकी चुनाव में वोट करेगा उसे शर्म आनी चाहिए। वहीं गाजा के अंदर इजराइल के सेटलर्स मदद को जाने नहीं दे रहे हैं। जो ट्रक जा रहे हैं उनको रास्ते में रोककर परेशान कर रहे हैं। ההורים של ינון יצחק, משה ונועה יצחק, עומדים וחוסמים את המשאיות של חמאס בדרך לעזה, לא עוצרים עד הניצחון. वहीं दोस्तों, स्वीडन के अंदर इस वक्त यूरोविजन हो रहा है, यानी म्यूजिक फेस्टिवल यूरोप का हो रहा है। जहां ये फेस्टिवल हो रहा था वहीं फिलिस्तीन के समर्थक पहुंच गए, रैलियां कर रहे थे। इस रैली में ख़ास बात ये थी कि इंटरनेशनल आइकॉन एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हुई। फ़िलिस्तीनी रुमाल और फ़िलिस्तीनी झंडे के साथ वो नज़र आई और उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। जो इज़राइल क्राइम कर रहा है उस इज़राइल को म्यूज़िक फेस्टिवल में स्वीडन ने आने की इजाज़त दी, ये गलत। Here to show that we think it is outrageous and inexcusable for Eurovision to let Israel participate while committing a genocide. Yes, it's a song contest where Israel, a country that is currently committing a genocide in Gaza, are allowed to compete. Yeah, that is a very clear example that does say that when a country accepts in a way that, when a country behaves in a way that is unacceptable, then Eurovision excludes. दोस्तों, मुसलमान देशों को देखिए, अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। यूएई ने तो पूरा अपना नंगा चेहरा, घिनौनी नीयत दिखा दी और साउथ अफ्रीका को लालच दे दिया अपनी नाजायज़ औलाद इजराइल के लिए कि आप उस पर केस जो किए हैं वो वापस ले लीजिए, हम आपके देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये मुस्लिम देश हैं। और नॉन मुस्लिम देश ब्राज़ील ने इजराइल के साथ $134 मिलियन की हथियारों की डील को रद्द कर दिया है। एक मुस्लिम देश को देख लीजिए और एक नॉन मुस्लिम देश को। इजराइल को गज़ा की ये जंग जो गाज़ा से वो भिड़ा है, सस्ती नहीं, बहुत महंगी पड़ रही है। एक ही दिन के अंदर ये इजराइल के 4 सैनिक वासिले जहन्नम हो गए हैं। इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। उधर अमेरिकी सेनेटर टॉम कोटन ने एक बार फिर से इजराइल का साथ दिया और अमेरिकी इस नेता ने साफ कहा कि जो ज़रूरत है वो वाली जंग इजराइल लड़ रहा है और उसका हम साथ देंगे। सुनिए। Israel is fighting a just and necessary war. Their knees are not trembling.
As Prime Minister Netanyahu just said, they'll fight alone if they have to. But let me assure all the Israelis watching, you won't have to fight alone. You don't have a problem with America. You have a problem with Joe Biden and Chuck Schumer and the Democratic Party. उधर आइए मैं आपको एरियल व्यू दिखाता हूं। तस्वीर देखिए, ये वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का इलाका है। यहाँ मलबे आपको नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीनियों के दर्जनों मकानों को वेस्ट बैंक में इजराइल ने तोड़ दिया है। उधर बैतुल मुकद्दस के अंदर रोज की तरह एक बार फिर से जुमे के दिन घुसपैठ की गई थी। जी हाँ, तस्वीर आपके सामने। मुसलमानों को तो परमिशन नहीं है, बल्कि इजराइल रोक रहा है, मारपीट कर गिरफ्तार कर रहा है। लेकिन तस्वीर आपके सामने है। यहूदी हर दिन हजारों की संख्या में बैतुल मुकद्दस में घुसपैठ कर रहे हैं। गाजा के कैदियों को इजराइल खतरनाक तरह से इजराइल के अंदर कैद करके टॉर्चर कर रहा है। अमरीकी चैनल CNN ने, ये देखिए तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ, CNN ने उस जगह इजराइल के सोई तैमान नाम की जगह पर जाने की कोशिश करी। वहाँ बाकायदा एंट्रेंस का गेट था, जेल था समझ लीजिए। उस जेल के गेट से अंदर घुसते जब कोशिश करी CNN ने, और पत्रकार ने काफ़ी ज़्यादा बहस भी करी, समझाया भी और कहा परमिशन भी है, इंटरनेशनल चैनल है, हम बस जाएंगे, कैदियों को दिखाएंगे किस हालत में रखा है आपने। दोस्तों, इजराइल के फौज ने CNN के चैनल को जाने नहीं दिया, अंदर बाहर ही रोक दिया। अब चुपके से जो पत्रकार अंदर पहुंचा था उसने फोटो जारी कर दिया। ये देखिए, CNN ने 2 तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें फिलिस्तीनियों को जाल के अंदर, एक बड़ा सा जाल है, वो भी कांटों वाला और करंट वाला है, उसके अंदर फिलिस्तीनियों को बांध कर, गाजा के लोगों को बांध कर रखा हुआ है। CNN ने पूरी तरह से ये स्टिंग ऑपरेशन किया था और ये क्लियर हो गया, साबित हो गया कि इजराइल कैदियों के साथ बहुत खतरनाक टॉर्चर कर रहा है। उधर नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को जो इजराइल का फेल्यूर हुआ है उसकी तमाम जिम्मेदारी खुद ले ली है। कह दिया है कि ये जो कुछ भी 7 अक्टूबर को हुआ इसमें मेरी गलती है और ये सारी गलती मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। लेकिन बात तो यही है कि अगर गलती ले भी रहे हो तो फिर रिजाइन क्यों नहीं दे रहे। पूरा इजराइल इस वक्त सड़कों पर है और नेतन्याहू से एक ही डिमांड है कि रिजाइन दे दो। फिलहाल की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आपको तमाम जानकारियां समय से मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।